हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 15 का डेवलपर बेटा 3 एप्पल ने रिलीज़ किया और उसके कुछ दिन बाद अब एप्पल ने रिलीज़ किया है iOS 15 का पब्लिक बेटा 3। अब ये पब्लिक बेटा 3 है, इसमें और डेवलपर बेटा में क्या फ़र्क है, इसके अंदर क्या कुछ नया है, इसका अपडेट साइज़ वगैरह क्या है, मोडेम फर्मवेयर अपग्रेड हुआ है नहीं हुआ है, सारी चीज़ें चेकआउट करेंगे। क्या डेवलपर से पब्लिक पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो भी चेकआउट करेंगे, और किस तरीके से आप जा सकते हैं वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो वो वापस से रिपीट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कुछ एडिशनल फीचर्स है जो टोटल iOS 15 के बेटा 3 से रिलेटेड है, डेवलपर पब्लिक दोनों के अंदर है, तो वो भी यहाँ पे चेकआउट करेंगे। iOS 15 का जो डेवलपर बेटा 3 मेरे आईफोन 12 प्रो मैक्स पे आया था वो था 1.28 GB का, और पब्लिक बेटा 3 जो आया है मेरे 11 प्रो मैक्स पे वो है 1.63 GB का। अपडेट से पहले यहाँ पे बिल्ड नंबर आप देख सकते हैं जे था, वहाँ पे भी जो है वो जे ही था, और यहाँ पे जो है अवेलेबल फ्री स्पेस था अपडेट से पहले 28.66 GB, और मोडेम फर्मवेयर था 2.50.04। अपडेट के बाद यहाँ पे दोस्तों सॉफ्टवेयर वर्जन में जाके टैप करेंगे, बिल्ड नंबर ई आता है इसके एंड में। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसके एंड में जो है इसके बिल्ड नंबर के वो भी जो है आपको ई ही नज़र आएगा। ऐसा इसलिए है, एग्जैक्टली बिल्ड नंबर सेम है 19A5297E, क्योंकि दोनों ही जो वर्जन है, जो कि डेवलपर बेटा है पब्लिक बेटा है, वो एक्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो है पब्लिक से डेवलपर, डेवलपर से पब्लिक जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों अवेलेबल फ्री स्पेस जो है पहले के मुकाबले घट गया है तकरीबन 1.5 GB। यहाँ पे फिक्र करने की बात नहीं, क्योंकि अदर्स का स्टोरेज जो है फ्लक्चुएट होते रहता है, और जनरली बेटास के अंदर हम देखते हैं कि अदर्स का स्टोरेज जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बाद में धीरे धीरे वो सेटल डाउन हो जाता है और बाद में ये प्रॉब्लम आपको जो है देखने नहीं मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप मोडेम फर्मवेयर देखेंगे तो ये मोडेम फर्मवेयर भी जो है अपडेट यहाँ पे हो चुका है, तो 2.50.05 जो है यहाँ पे एक नया मोडेम फर्मवेयर आपको देखने मिलेगा पब्लिक बेटा के अंदर भी, डेवलपर बेटा की तरह ही। अब यहाँ पे गाइस बहुत सारे नए नए स्प्लैश स्क्रीन जो है मुझे पब्लिक बेटा में देखने मिले, जो कि डेवलपर बेटा में नहीं थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या था इन स्प्लैश स्क्रीन में। यहाँ पे जब पहली बार आप ऐप स्टोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये स्प्लैश स्क्रीन नजर आएगी, जहाँ पे इन ऐप इवेंट्स, ऐप स्टोर विजेट और सफारी एक्सटेंशन के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देखने मिलेगी। इसके बाद दोस्तों व्हाट्स न्यू इन रिमाइंडर्स भी आपको देखने मिला, जब आप पहली बार रिमाइंडर्स ओपन करेंगे यहाँ पे टैग्स का इस्तेमाल, ऑप्टिमाइजिंग, स्मार्ट लिस्ट और यहाँ पे और भी जो बहुत सारे फीचर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देखने मिलती है रिमाइंडर्स के पहली बार ओपन करने पे। इसके बाद दोस्तों नोट्स एप्लीकेशन ओपन करने पे भी आपको इस तरीके की स्प्लैश स्क्रीन नजर आएगी, जहाँ पे आप अपने फिंगर से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है, खुद को और दूसरों को इन्वाइट कर सकते हैं चेंजेस करने में, और बहुत सारी चीज़ें जो है आप नोट्स के साथ कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे लिखा आ रहा है। इसके बाद दोस्तों पॉडकास्ट एप्लीकेशन ओपन करने पे भी आपको इस तरीके की स्प्लैश स्क्रीन जो है वो नजर आ जाएगी। वॉइस मेमो ओपन करेंगे पहली बार तो यहाँ पे भी स्प्लैश स्क्रीन है, तो काफी सारे एप्लीकेशन में जो है नया नया जो कुछ भी है यहाँ पे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। वैसे ये फीचर्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि iOS 15 में क्या कुछ नया आपको देखने मिलता है, लेकिन यहाँ दोस्तों कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि हमने डेवलपर बेटा के अंदर उस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस नहीं किए, वो फीचर्स जो है वो नए फीचर जो है मैं अब आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला जो चेंज आया दोस्तों वो आया है सेटिंग्स के अंदर। आप चले जाएंगे नीचे और यहाँ पे आपको नजर आता है मैप्स, तो मैप्स को आप ओपन करते हैं तो मैप्स के सेटिंग में आप जब चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक नया टैब देखने मिलता है जिसका नाम है स्पोकन डायरेक्शंस। अभी स्पोकन डायरेक्शंस पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये सारे ऑप्शंस देखने मिलते हैं, जो कि पहले भी थे, लेकिन ये नया टैब है जिसके अंदर ये सारे ऑप्शंस जो है एप्पल ने अब शिफ्ट कर दिया है। जब भी मैप्स आपको डायरेक्शन बोलेगा तो आपका पॉडकास्ट जो है वो पॉज हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है डायरेक्शंस वेक आईफोन, यानी कि जब आपके डायरेक्शंस आपका मैप बोलेगा तो आपका आईफोन ऑन होना चाहिए, उसका जो डिस्प्ले है वो ऑन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि बार बार डिस्प्ले ऑन हो तो यहाँ से उसको ऑफ कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है डायरेक्शंस ऑन रेडियो, जो कार सपोर्ट करते हैं वहाँ पे जो स्पोकन डायरेक्शंस है, जो भी आपका मैप्स आपको डायरेक्शंस बोलता है वो आपका रेडियो ऑन होने पे भी जो है आपको उसके जरिए से सुनाई देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है स्पोकन डायरेक्शंस टैब जो नया आया है इसके अंदर एप्पल ने मूव किया है। दोस्तों अगर आप अभी अपने आईफोन पे iOS 14 चला रहे तो आप जानते हैं कि सेटिंग्स में जनरल में आप रीसेट में जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो है ये सारे ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। अब ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे आईफोन के अंदर जो iOS 15 आया है इसके अंदर अलग जगह पे मूव हो गए, तो सेटिंग्स में हम चले जाते हैं और सेटिंग्स में जाएंगे जनरल में जो है हम सबसे नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे ट्रांसफर और रीसेट हमको नजर आता है, इस पर हम एक बार टैप कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है प्रिपेयर फॉर न्यू आईफोन का ऑप्शन सबसे पहले आपको देखने मिलेगा, यानी कि नए आईफोन पे जब आप शिफ्ट करेंगे पुराने आईफोन से तो iCloud जो स्टोरेज है आपके पास 5 GB फ्री होती है, आपने एक्स्ट्रा खर्चा करके जो है उसको खरीदा नहीं है, तब भी एप्पल आपको अनलिमिटेड स्टोरेज देगा वो बैकअप को ट्रांसफर करने के लिए कुछ दिनों के लिए। जब आप नए फ़ोन में ट्रांसफर कर लेंगे तो वो बैकअप आपका डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आप जब यहाँ पे रीसेट में जाते हैं तो वही पुराने जो आपको सेटिंग्स थे वो सब यहाँ पे नजर आते हैं। तो रीसेट ऑल सेटिंग्स, रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, रीसेट कीबोर्ड डिक्शनरी, रीसेट होम स्क्रीन लेआउट और लोकेशन प्राइवेसी, ये सारे ऑप्शंस आपको वहीं के वहीं नजर आएंगे। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, बस ये जो है रीलोकेट हो गया है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ जो है चेंज हुई है
और यहाँ पे इरेज ऑल कंटेंट इन सेटिंग्स को अलग करके यहाँ पे दे दिया है। ये चीज़ जो है मुझे अच्छी लगी काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑप्शन है इसमें आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है, लेकिन इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स के अंदर जब चले जाएंगे तो आपका डेटा लॉस जो है पूरा हो जाता है, मतलब आपका फ़ोन जो है कंप्लीटली इरेज हो जाता है। तो यहाँ पे लोगों से गलती ना हो कि उनको अगर सिर्फ सेटिंग्स जो है वो रीसेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होगा। गलती से समझिए किसी ने जो है रीसेट और कंटेंट सेटिंग्स कर दिया, रीसेट और सेटिंग्स की जगह पे उसका डेटा लॉस जो है बेचारे का अननेसेसरी हो जाता है। तो यहाँ पे ये एप्पल ने अच्छा मूव किया है कि इसको अलग टैब में जो है नीचे की तरफ मूव कर दिया है। ये आपको डेवलपर बेटा में भी सेम चीज़ देखने मिलेगी, ऐसा नहीं है कि पब्लिक बेटा के लिए खास है। अब यहाँ पे अगला जो चेंज आया है दोस्तों इन बेटास के अंदर, डेवलपर पब्लिक दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों को ये चेंज देखने मिलेगा। अब जब आप फोकस में चले जाएंगे, फोकस के अंदर जो यहाँ पे न्यू फोकस का ऑप्शन है, इस पे टैप करने पे आपको एक नया फोकस देखने मिलता है जो कि माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस के अंदर जो है आपके सभी चीज़ें वैसी ही काम करेगी, बस इसको आप अपने जो मेंटल हेल्थ है उसको बेटर बनाने के लिए, आपको बेटर तरीके से फोकस करने के लिए यहाँ पे ये नया टैब जो है एप्पल ने ऐड किया है। इसके अंदर भी आप उसी तरीके की सेटिंग्स कर सकते हो जैसे मैंने फोकस मोड किस तरीके से यूज़ करना है वो वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मिल जाएगा, उसका लिंक जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक फीचर ऐसा इसके अंदर आया है इस वाले अपडेट में, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। डेवलपर पब्लिक दोनों के लिए ये फीचर आया है। सेटिंग्स में हम चले जाएंगे नोटिफिकेशन में, तो नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आएगी जो है शेड्यूल्ड समरी। शेड्यूल्ड समरी पे टैप कीजिए तो यहाँ पे नोटिफिकेशन की जो समरी है उसको आप अपने मुताबिक शेड्यूल कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जब पहली बार आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का आपको स्क्रीन जो है वो नज़र आएगा। अब इसके अंदर जब आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आएंगे कि आपको कब ये नोटिफिकेशन की समरी, समझो जीमेल के बार बार आपको ईमेल्स आते रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम है, जो भी है, आपको पूरा नोटिफिकेशन भेज भेज के डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन आप नोटिफिकेशन मिस भी नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आप उसकी नोटिफिकेशन समरी जो है वो अपने मुताबिक शेड्यूल कर सकते हैं। आपको जब भी वो नोटिफिकेशंस एक साथ चाहिए उसके मुताबिक आप जो है टाइम के मुताबिक जो है उसको सेट कर सकते हैं। उसके अंदर डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन जो है वो अलग आपको देखने मिलता है, जहाँ पे कॉल्स, डायरेक्ट मैसेजेस, टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशन वगैरह अलग से आपको इमीडिएटली डिलीवर हो जाते हैं, अगर वो समरी के अंदर वो एप्लीकेशन है भी या नहीं भी, वो भी आगे बताता हूँ आपको कैसे। और ये चीज़ देखने के लिए दोस्तों यहीं पे हम फिर से आ जाते हैं नोटिफिकेशंस और यहाँ पे शेड्यूल्ड समरी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों शेड्यूल्ड समरी जो है वो ऑन है मेरा, और इसके अंदर फर्स्ट समरी कब मुझे डिलीवर होना चाहिए, तो 10:52 AM का जो टाइम है मैंने रखा है, मतलब रात भर जो है मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएंगे जो एप्लीकेशन को मैं शेड्यूल समरी के अंदर रखूंगा। तो यहाँ पे एप्स इन समरी पे टैप करके मैं यहाँ से जो भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करूंगा, समझो अमेजन की नोटिफिकेशन, रात में नोटिफिकेशन का कोई काम नहीं है, फिटनेस की नोटिफिकेशन का काम नहीं है, तो उसको मैं शेड्यूल करके रखूंगा कि सुबह के 10:50 AM या 8 बजे, 9 बजे, 5 बजे, जब कभी आप उठते हो, मैंने ऐसे ही रख दिया वो टाइम, उस टाइम पे ही आपको वो जो है डिलीवर होगा, उसके पहले डिलीवर नहीं होगा। समझो आपको यहाँ पे लगता है कि नहीं जीमेल की नोटिफिकेशन मुझे रात में भी आना चाहिए, तो इसको यहाँ से ऑफ कर दीजिए। जो भी ऐप्स यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे वो सभी आपके फोन में मौजूद ऐप्स है, आप अपने मुताबिक उसको सेट कर सकते हैं। उम्मीद है मुझे ये बात आपको जो है समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है दोस्तों जो कि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है डेवलपर और पब्लिक बेटा दोनों ही वर्जन के लिए। ये जो है आपके काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। सेटिंग में आप चले जाएंगे, यहाँ पे आपका एप्पल आईडी है, इसमें चले जाते हैं, फाइंड माई में चले जाते हैं, फाइंड माई के अंदर जो है आप फाइंड माई आईफोन में चले जाते हैं। ये आपका अगर ऑन है तो यहाँ पे आपको जो सेंड लास्ट लोकेशन वाला ऑप्शन देखने मिल रहा है, इसको आप जो है ऑन करके रख सकते हैं। जब भी क्रिटिकली लो होगी आपके आईफोन की बैटरी, या फिर आपका आईफोन जो है वो किसी ने अगर स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करने के पहले जो है आपका आईफोन उसकी लास्ट लोकेशन सेंड कर देगा एप्पल के सर्वर्स पे। तो जब भी आप उसको ट्रेस करना चाहते हैं, फाइंड माई एप्लीकेशन के जरिए से आप ट्रेस कर सकते हैं। किसी को आपका आईफोन मिला कहीं पे पड़ा हुआ, और अगर उसने उसको टर्न ऑफ कर दिया तो एटलीस्ट आपको मालूम पड़ेगा कि किस जगह पे जाकर उसने जो है आपका आईफोन ऑफ किया है। और जब भी बैटरी लो होगी तो भी आपको जो है वहाँ पे वो ऑप्शन देखने मिलेगा। तो यहाँ पे हम पावर ऑफ करने की कोशिश करते हैं अपने आईफोन को, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा आता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, आईफोन रिमेन्स फाइंडेबल इवन आफ्टर पावर ऑफ। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ जो है कमाल की देखने मिलती है कि पावर रिजर्व मोड में है या किसी ने टर्न ऑफ किया है, आपका आईफोन जो है आप ढूंढ सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों अगर ये बंद भी रहा तो उस टाइम पर भी जो है ये अपनी लोकेशन सेंड करते रहेगा। तो यहाँ पे ये एक जो सेटिंग आई है ये जबरदस्त आई है इस वाले अपडेट के अंदर। तो ये था दोस्तों iOS 15 का पब्लिक बेटा 3 और उसमें क्या कुछ नया है, और एग्जैक्टली सेम चीज जो है iOS 15 के डेवलपर बेटा 3 में भी आपको जो है वो देखने मिलेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी फिक्र मत करना, अगर आप डेवलपर बेटा पे हो तो डेवलपर बेटा पे ही रहो, पब्लिक बेटा पे तो पब्लिक बेटा पे रहो, दोनों जो है एग्जैक्ट सेम सॉफ्टवेयर वर्जन है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।